ओम शांति। जब कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है तब उसके मन में उस कर्म को करने की कोई वृत्ति विशेष होती है। कोई सद्भावना या दुर्भावना काम कर रही होती है। उसकी मनसा उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ होती है। इसका कर्म की गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी पर भी प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की मनोवृत्ति अर्थात मोटिव और इंटेंशन सात्विक हो तब कर्म भी सात्विक होता है, वरना वृत्ति के अनुसार वह भी राजसिक और तामसिक होता है। बाहर से अच्छा दिखाई देने वाले कर्म के पीछे भी यदि मनसा ठीक न हो तो कर्म दूषित अथवा घटिया हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति दान देता है परंतु उसकी मनसा दान वृत्ति की नहीं है, बल्कि वह केवल दिखावा दिखाना चाहता है, लोगों से अपनी प्रशंसा चाहता है, तो वास्तव में ये दान नहीं हुआ। यह तो इश्तहार अर्थात पब्लिसिटी या यश प्राप्ति का साधन ही बनकर रह गया। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि सब कर्म एक जैसे नहीं होते। एक ही जैसे दिखाई देने वाले कर्मों का भी अलग अलग फल होता है, क्योंकि उसके पीछे मनुष्य की मनोवृत्ति अर्थात इंटेंशन अलग अलग होती है। केवल फल ही नहीं बल्कि उसके दंड भी अलग अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बार दो दोस्त आपस में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। जिसके घर में दोस्त आया हुआ था उसने उसे चाय पिलाई और कुछ अच्छे पदार्थ भी खाने के लिए प्यार से उसके सामने रखे। दोनों गपशप लगाते रहे और हंसते बहलते रहे। जिस दोस्त के घर में ये मिलन और नाश्ता पानी हो रहा था वह अपनी बंदूक को भी साथ साथ साफ कर रहा था। गलती से उससे बंदूक का घोड़ा अर्थात ट्रिगर दब गया और बंदूक से गोली चल पड़ी और उसके दोस्त को गोली लगी और उसे तुरंत अस्पताल में ले जाया गया और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। जिस दोस्त की ये गलती थी वह बहुत रोया और मुंह तथा सिर पीटने लगा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मैं एक हत्यारा हूँ। हाय, मैंने अपने अच्छे भले दोस्त को मार दिया। लोगों ने देखा कि इसे बहुत दुख हुआ है। पुलिस ने उस पर हत्या का मुकदमा चलाया। उस व्यक्ति ने इस बात को स्वीकार किया कि मृत्यु उसके हाथों से बंदूक चलने से ही हुई है, परंतु उसके मित्र संबंधियों ने और उसके वकील ने ये कहा कि इस बंदूक चलाने रूप कर्म के पीछे उसकी मनोवृत्ति या इंटेंशन ये नहीं था कि वह उसे मार दे। उसके प्रमाण में उसने कहा कि ये दोनों तो बहुत घनिष्ठ मित्र थे, उनमें घृणा या दुश्मनी का नाम निशान नहीं था और उसकी मृत्यु होने पर तो ये बहुत रोया था। अब भी ये बहुत उदास रहता है और कहता है कि मुझसे पाप हुआ है। साहब, ये तो स्वयं बार बार कहता है कि मुझे दंड दिया जाए, परंतु इसके अपराध को हत्या की धारा के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। ये तो अचानक अर्थात अनइंटेंशनल दुर्घटना हुई है और ये कहा जा सकता है कि ये इसकी असावधानी या निग्लेक्ट और केयरलेसनेस का परिणाम है। अतः उस धारा के अंतर्गत इसे सज़ा दी जा सकती है। न्यायाधीश ने इस बात को स्वीकार किया और उसे जीवन भर कैद का दंड न देकर थोड़े समय के लिए ही उसे हल्की सज़ा दी। स्पष्ट है कि मनोवृत्ति, मनोभावना, इरादे अथवा लक्ष्य का कर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जो व्यक्ति ये अभ्यास करते हैं कि उनके कर्म से सबका भला हो, कल्याण हो और सबको सुख मिले और इस अभ्यास के फलस्वरूप उन्हें कर्म की ये कला आ जाती है, वे जीवन में सफल होते हैं। ओम शांति।